हेलो एवरीवन, क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से पानी से मच्छर को भगा के देखा है? बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है फ्रेंड। यह होम रेमेडी देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। फ्रेंड, इस होम रेमेडी को हम कोई कीटनाशक कोई मेडिसिन से इस होम रेमेडी को बना के नहीं तैयार करेंगे। इतना पावरफुल यह होम रेमेडी बन के तैयार होने वाला है कि इस होम रेमेडी से आप लोग अपने घर के आसपास के मच्छर को हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। इस होम रेमेडी से घर के आसपास मच्छर दिखने का क्या, कभी आपके घर के आसपास भी नहीं आएंगे। तो बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी बन के तैयार होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि पानी से बनने वाला होम रेमेडीज हम कैसे बना के तैयार करते हैं। यहाँ पे हमें पावरफुल होम रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे इस तरह से एक फ्राई पैन। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी इस तरह से एक बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से लहसुन। तो लहसुन तो हर किसी के घर में इस तरह से आसानी से मिल ही जाता है, मार्केट जाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड, जो हम होम रेमेडी बना के तैयार करने वाले हैं, कोई भी हमें मेडिसिन कीटनाशक दवाइयों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम घर के ही सामान से इस होम मेडिसिन को बना के तैयार करेंगे। इतना पावरफुल यह होम रेमेडी बन के तैयार होगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपके घर के आसपास मच्छर कभी भी नहीं दिखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए मच्छर भग जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है लहसुन। तो लहसुन को हमें यहाँ पे 8 से 10 कलियाँ इस तरह से लेना है और इसे हमें अच्छे से साफ करके ले लेना है। तो चलिए इसके डंठल को हम निकाल कर अच्छे से लहसुन को छील लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को छील करके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसे कर लिया है। चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने गैस को हाई फ्लेम पे करके इस तरह से पानी को रख दिया है उबलने के लिए। अब इसके साथ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इस तरह से लहसुन को। तो यहाँ पे मच्छर को भगाने के लिए ये लहसुन बिल्कुल जहर के समान है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो यह अच्छा होता है सेहत के लिए, पर मच्छर के लिए जहर के समान होता है। इससे मच्छर तुरंत ही भग जाते हैं और इसकी खुशबू लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पे अच्छे से पानी में उबाल आ रहा है। अब इसके साथ यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से लौंग। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लौंग की ज़रूरत नहीं है, बस 6 से 7 हमें लौंग लेना है। तो यहाँ पे जितना होम रेमेडीज बनाना है उसी के अनुसार आप लोग यहाँ पे पानी लौंग सारी सामग्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा ही होम रेमेडीज बना के तैयार कर रही हूँ, तो उसी के अनुसार यहाँ पे मैं 6 से 7 लौंग को ले लेती हूँ। फ्रेंड, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ घरेलू होम रेमेडीज है, तो आप लोग भी इस होम रेमेडीज को एक बार जरूर ट्राई करना। उबलते हुए पानी के साथ इस तरह से लौंग को ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ ये जो लहसुन का छिलका है इसको भी हम इसी के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा महक होती है। तो जितना ही यहाँ पे हम लहसुन डालेंगे उसी के अनुसार यहाँ पे ये मेरा पावरफुल होम रेमेडी बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे ये 1 गिलास पानी है। 1 गिलास पानी को हमें इतना को करना है कि ये आधा गिलास पानी बचना चाहिए, ताकि इसमें जितने भी मैंने सामान ऐड किया है उसके सारे गुण पानी में आ जाना चाहिए। तो चलिए इसे हम अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइव 1 गिलास पानी था, ये मेरा अच्छे से कुक होकर आधा गिलास पानी हो गया है। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो मैंने इस तरह से पानी को कुक करके नीचे उतार लिया है। अब चलिए इसे हम 4 से 5 मिनट रख देते हैं ताकि ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे लेंगे हम 1 गिलास और छन्नी, इस तरह से सारे रेमेडी को हम अच्छे से इसमें छान लेंगे। यहाँ पे मैंने रेमेडी को इस तरह से गिलास में छान लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया ये पावरफुल होम रेमेडी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इस होम रेमेडी से आप लोग कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर किसी को भी इस होम रेमेडी से बना करके भगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल या कीड़े मकोड़े के लिए ये रेमेडी बनके तैयार हुआ है। होम रेमेडी को स्प्रे करने के लिए फ्रेंड इस तरह से हमें कोई स्प्रे बोतल लेना है। अगर आप लोग के पास इस तरह से स्प्रे बोतल है तो स्प्रे बोतल ले सकते हैं, नहीं कोई प्लास्टिक की बोतल है तो उसके ढक्कन को होल करके उससे भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से स्प्रे बोतल है, तो इसी में मैं सॉल्यूशन को ऐड कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे फ्रेंड इस सॉल्यूशन को बना करके आप लोग लॉन्ग समय तक रख भी सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में आप लोग को सॉल्यूशन बनाना है तो आप लोग इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम स्प्रे बोतल में इसे ऐड कर देते हैं। अब इसका हम इस तरह से ढक्कन लगा के इसमें सेट कर देते हैं। हमें इसे स्प्रे करने के पहले सबसे पहले इसको पंप करना होगा इस तरह से, तब इसमें अच्छे से हवा भरेगी, तब इसे हम अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। तो हम इसको पंप कर लेते हैं। ऐसे जहाँ कहीं पर भी आप लोग को लगता है कि वहाँ मच्छर ज़्यादा रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ कोना साइड होता है वहाँ पे मच्छर जाके छिप कर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रिज रखी है तो यहाँ पर भी कोने साइड में मच्छर ज़रूर रहते हैं। चलिए यहाँ पर भी हम स्प्रे कर देते हैं। ऐसे हम चारों तरफ से स्प्रे कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब जहाँ इस तरह से मच्छर बैठे होंगे इस सॉल्यूशन से तुरंत ही मच्छर या तो मर जाएंगे या तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। इस होम रेमेडी से कहीं पर भी दाग नहीं पड़ेगा, कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सिंक में भी इस तरह से पानी नीचे रुका रहता है, तो जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है वहाँ मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं और ज़्यादा मात्रा में वो लोग अंडा दे देते हैं। तो इस तरह से हमें सिंक के पास इस तरह से हमें स्प्रे कर देना है। इसकी महक से भी फ्रेंड मच्छर बिल्कुल इसमें से नहीं निकलेंगे होगा फ्रेंड, इसकी महक से बिल्कुल भी मच्छर नहीं निकलेंगे, उसी के अंदर ये लोग मर जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड मच्छर को बिल्कुल भी इसकी महक उनको बर्दाश्त नहीं होती है, इससे वो लोग तुरंत ही मर जाते हैं या तो वो लोग भाग जाते हैं। अब इस तरह से हमें डोर, विंडो, हर जगह पे इस तरह से इसका स्प्रे कर देना है, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी मच्छर आने का डर रहता है इसकी वजह से बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे। इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी मच्छर आने का डर है वहाँ पर हम इस तरह से स्प्रे कर देते हैं। हमें बाथरूम में नाली के पास डाल देना है, क्योंकि बाथरूम में भी बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है तो आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा हो जाते हैं पानी की वजह से। तो इस तरह से इसमें भी हमें छिड़काव कर देना है, मच्छर इसमें से नहीं निकलेंगे, जो भी निकलेंगे वो मर जाएंगे। ऐसे घर में हम लोग प्लांट रखे रहते हैं तो प्लांट की ये जो मिट्टी होती है इसमें नमी होती है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं, इसमें अंडे दे देते हैं। इसमें भी हमें इस तरह से इसके मिट्टी में स्प्रे कर देना है, जो भी मच्छर होंगे वो मर जाएंगे और इसमें दोबारा वो लोग मच्छर अंडे नहीं देंगे। इस तरह से घर के आसपास आप लोग प्लांट लगा रखे हैं गमले में, तो इसकी मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं, तो इसके मिट्टी में भी हमें इसका स्प्रे कर देना है सॉल्यूशन का। से हम सभी में स्प्रे कर देते हैं। ऐसे आप लोग होम रेमेडी बना करके घर के आसपास के मच्छर को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। से रूम में जो पर्दे लगे होते हैं उसमें भी मच्छर आके बैठ जाते हैं, इसके ऊपर भी स्प्रे कर देना है। भी मच्छर आपके रूम में भी बिल्कुल नहीं आएंगे, बैठे होंगे वो निकल कर भाग जाएंगे या तो उसी के अंदर मर जाएंगे। हमें पर्दे के ऊपर भी स्प्रे कर देना है। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती है फ्रेंड, बहुत ही पावरफुल होम रेमेडीज़ ये बन के तैयार होता है। लोगों के लिए बिल्कुल जहर के समान है, ये हम लोगों के लिए तो अच्छा है पर मच्छर के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए बिल्कुल ये जहर के समान है। इस होम रेमेडी को आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।